हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ पहला T20 आईपीएल के बाद आप लोग बेसब्री से वेट कर रहे थे। हालांकि मैं आपको विनिंग्स बैक टू बैक दे रहा हूं। अगर बात करूं T20 ब्लास्ट के अंदर भी, यहां से तमिलनाडु सीरीज़ का आज पहला मैच था, वो भी हमारा बढ़िया गया है, क्लीन स्वीप गया है। ठीक है, तो ऐसी विनिंग्स तो हमारी आती रहती हैं इस चैनल पर। अगर आप आ गए हो, जो भाई मेरे नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है भाई। टेलीग्राम पे ही मैं जिन मैचेस की वीडियो नहीं भी देता वो भी आप लोगों के लिए कवर कर देता हूँ, ताकि आप लोग इजी विनिंग कर पाओ। ठीक है, और भाई स्मॉल लीग ग्रैंड लीग में आराम से पैसा बन रहा है, और बैक टू बैक हमने आईपीएल में भी अच्छे अच्छे धमाके करे हैं, और हमने तमिलनाडु सीरीज भी धमाकेदार शुरू करी है। और यहाँ से भाई T20 ब्लास्ट में भी डेली विनिंग आ रही है। आज के 2 मैच चल रहे हैं, उनके अंदर भी एक रेन की वजह से रुक गया है, एक ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, ऐसी ही धमाकेदार विनिंग हम वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के पहले T20 मैच में भी करने वाले हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ें रहने वाली हैं वो सारी बातें मैं करके चलूँगा। ये होने कहाँ जा रहा है, ये होने जा रहा है भाई रिवर साइड ग्राउंड। ठीक है, चेस्टरले स्ट्रीट के अंदर, जहां का अगर बात करके चलूं, यहाँ की जो पिच है वो भाई ऑलमोस्ट पेसर्स को सपोर्ट करती है। उतना अगर प्रीवियस रिकॉर्ड उठा के बताऊं, उतना हाई स्कोरिंग मैच नहीं जाना चाहिए दोनों टीमों के बीच में। तो यहाँ से अगर मेरे हिसाब से 150 से 160 का स्कोर है। बट अगर जो भी चेंजेस पिच रिपोर्ट में होते हैं मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। अगर हाई स्कोरिंग वेन्यू के, क्योंकि दोनों साइड से हार्ड हिटिंग प्लेयर है, लेकिन चेस्टरले स्ट्रीट के अंदर एक मैच ऐसा भी हुआ था लास्ट सीजन, जो मतलब 2024 में जो 200 प्लस भी गया। तो ग्राउंड की पिच पे मैटर करता है कि भाई कौन सी पिच खेलेगी, क्योंकि यहाँ पे हाई स्कोरिंग भी जाने के पूरे चांसेस है। ठीक है, वरना एवरेज स्कोर तो इसका 150 से मैक्सिमम आपको 170 दिखेगा, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ 200 प्लस के भी चांसेस है, जैसे दोनों प्लेयर के आते हैं। और कुछ प्लेयर यहाँ पे आपको वेस्ट इंडीज़ की साइड से भी आईपीएल में खेल के गए हैं। कुछ प्लेयर आपको मोस्टली पर आपको इंग्लैंड के भी नजर आ जाएंगे। फ्लिप सोल्ट के बारे में बताऊँ, वो अनअवेलेबल है, वो खेलेंगे नहीं भाई। ठीक है, तो उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। यहाँ सबसे पहले बात करेंगे जो इनके बीच में हुए हैं। अब मैंने ग्राउंड के बारे में तो आपको बता दिया, ग्राउंड पे ऑलमोस्ट 195 रन यहाँ पे लगा भी रखे हैं टीम ने एक बार। ठीक है, तो उसी हिसाब से अब जैसा भी पिच रिपोर्ट होती है तो तुम्हारा भाई जरूर टेलीग्राम पे कवर करेगा। तो अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो फर्स्ट कमेंट में पिन किया हुआ है, और आपके लिए डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, तो सारे भाई जाके ज्वाइन कर लेना। अब देखो भाई इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, यहाँ से इन दोनों टीमों के बीच में 2 हेड टू हेड लास्ट सीजन खेले गए थे। एक जीता था इंग्लैंड ने, एक जीता था वेस्ट इंडीज़ ने। अगर मैं यहाँ से बात करूँ 2 ही मैच के, पहले हेड टू हेड में बता देता हूँ। दोनों टीमों के बीच में 34 मैचेस आज तक खेले गए हैं। 16 जीते इंग्लैंड ने, 18 जीते हैं यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ ने। वेस्ट इंडीज़ 2 मैचेस से आगे है, ठीक है, इंग्लैंड के कंपैरिजन में। अगर यहाँ से बात करके चलूँ, एक मैच इनके बीच में भाई 15 नवंबर को खेला गया था, जिसमें फ्लिप सोल्ट के 4, 32 विल्जैक के, जोस बटलर ने भी उसमें 4 लगाए, जैकब बेथल ने भी 4 रन, मतलब पार ही नहीं आई। जैमी ओवर्टन ने उसमें भाई कम से कम बात करके चलूँ 3 विकेट्स निकाल के गए थे। और यहाँ से अगर भाई सादिक के बारे में बात करूँ, सादिक मोहम्मद, ठीक है, ध्यान रखना इस प्लेयर के बारे में, आगे भी आपको नाम आता नजर आएगा। उस भाई ने भी 3 विकेट्स यहाँ पे निकाले थे भाई इस मैच के अंदर। ठीक है, ये भी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, डेथ में भी आपको बॉलिंग करता नजर आएगा। और जैमी ओवर्टन का भी सिनेरियो थोड़ा सा वैसी है, बट अनअवेलेबल है इस मैच के अंदर। साथ के साथ जो अनअवेलेबल है वो है यहाँ पे फ्लिप सोल्ट। बाकी रेस्ट पूरा स्क्वाड खेलने वाला है। अगर इनकी कोई कमी पूरी करेगा तो ये लोग बैकअप रख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो भी अपडेट होगी वो तुम्हारा भाई टेलीग्राम पे देगा। लेकिन ये 2 प्लेयर अवेलेबल नहीं है तो ज़्यादा बात मैं कर नहीं रहा। उसी मैच में वेस्ट इंडीज़ की तरफ से जो रोमन पॉवेल, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए सिलेक्ट भी कर रखे हैं, पॉवेल का भाई 54 का स्कोर आया था। फिर उसी के बाद 17 नवंबर को खेलती है वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड अगेन। ठीक है, अगेन हेड टू हेड होता है, तो उसमें भी रोमन पॉवेल के 38 रन की पारी है। तो रोमन पॉवेल चलता है भाई, ग्रैंड लीग के लिए बढ़िया पिक रह सकता है। उसमें इवान लुइस, ठीक है, जो भाई चल गए तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, तो वैसा प्लेयर है। थोड़ा सा रीसेंट परफॉर्मेंस भी अगर आप देख लोगे बढ़िया करके आ रहा है, इनफॉर्म बल्लेबाज है, तो उसी हिसाब से। लेकिन वही है कि हिटिंग एंड मिस में कई बार चले जाते हैं ये वाला प्लेयर। बाकी अगर कंसिस्टेंसी बताऊं तो कंसिस्टेंसी पिछले कुछ मैच में जो खेल के आ रहे हैं डोमेस्टिकली, उसमें बड़ा काम करके आ रहे हैं। इवान लुइस के बारे में आपको बता के चलूँ, बट इन्होंने भी 68 रन की पारी खेली थी भाई यहाँ पे, अगर बात करके चलूँ उस मैच के अंदर। और भाई इन रोमन पॉवेल की आई थी उसमें 38 रन। साई होप ने भी उसमें 54 की बेस्ट पारी खेली थी। गुरदेश मोती उसमें 2 विकेट ले गए थे। और भाई एक बात बताऊं, जो इससे पहले 15 नंबर को मैच हुआ था उसमें अखिला हुसैन ने 4 विकेट निकाले थे। गुरदेश मोती और अखिला हुसैन, ये दोनों मस्ट है पिक है ग्रैंड लीग के अंदर, जरूर ट्राई करना। साथ में रोमन पॉवेल, जो मैंने आपको बता दिया, मैं ऑलरेडी आपके लिए सेलेक्ट भी कर लेता हूं ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। ठीक है, और अगर यहां से बात करूं आदिल राशिद स्पिन में, वो भी आपको यहां से ज़रूर
हालांकि उतना रिकॉर्ड इनका नहीं है वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट विकेट टेकर है। सिलेक्शन रेट भी 77% का, तो उसी से समझ जाओ कितना बंदा तगड़ा है भाई, ठीक है। तो ये सारी अपडेट्स रहने वाली है। ये कुछ गेम चेंजर प्लेयर्स हैं जो आपको रखना है। बैथल को काफ़ी कम लोग लेके चलेंगे, मिडल ऑर्डर में आएगा, लेकिन बल्लेबाजी बढ़िया कर लेता है। एक इसमें रेहान अहमद के बारे में ध्यान रखना, अभी T20 ब्लास्ट में भी एक मैच में मैंने खेलते देखे थे और विकेट्स निकाल के लेके आए हैं, ठीक है। ये देख लो, अभी 183 रन उसी में देके आए थे। और रेहान अहमद का भी 2% का सिलेक्शन रेट है। अगेन बता रहा हूँ, खेलेंगे तो बहुत बड़े गेम चेंजर रहेंगे। ये गेम चेंजर है, ये और ये चारों के चारों बॉलर ऐसे हैं जो काफ़ी हद तक विकेट्स लेते हैं, तो इकट्ठे विकेट्स ले लेते हैं। विल जैक को आपने T20 में देख लिया, अभी क्या नाम है, आईपीएल में भी खेल के गए हैं, तो ज़्यादा बात करूंगा नहीं इनके बारे में। बैथल भी खेले और जोस बटलर तो ऑलरेडी आप जानते हो, सबकी टीम के बेस्ट सीवीसी में ये लोग रहने वाले भी है, ठीक है। तो बेस्ट सीवीसी भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे और डिटेल में जाएंगे। पहले लाइनअप पे जाएंगे कि लाइनअप में क्या क्या चीज़ें रह सकती है। ग्राउंड के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, हेड टू हेड में ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। किसका क्या परफॉर्मेंस है वो भी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट पहले मैंने आपको 4th और 5th T20 बताया। यहाँ पे अगर बात करके चलूँ, वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड उसको 3-2 से जीत गई थी भाई। 2 मैचेस वेस्ट इंडीज़ ने जीते थे, लेकिन यह है कि दोनों में बराबर की टक्कर तो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। हालांकि थोड़ा बहुत एडवांटेज यहाँ पे इंग्लैंड को होता नजर आएगा भाई, ठीक है। अब लाइनअप के बारे में बात कर लेता हूँ। तो लाइनअप में इनकी कौन कौन खेलेंगे, सबसे पहले बेन डकेट के बारे में बात करूँ, ठीक है। बेन डकेट इस मैच में खेलने वाले हैं भाई। कहाँ है मेरा डकेट भाई, बेन डकेट, तो भाई बेन डकेट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बेन डकेट जो इनके लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आपको खेलते नजर आएंगे। इनके साथ साथ जो ओपन करेंगे वो होंगे विल जैक, ठीक है। विल जैक इनके साथ ओपन करते नजर आएंगे यहाँ से, ठीक है। तो ध्यान रखना, 2 प्लेयर्स तो मैं ऑलरेडी आपको सिलेक्ट करके दे रहा हूँ। मैं आपको लाइनअप दिखाने की बात करूँ, कौन कौन सी लाइनअप में कौन कौन से प्लेयर रहेंगे। फिर 1 डाउन आएंगे जोस बटलर, यहाँ से हैरी ब्रूक रहने वाले हैं जो इनके कैप्टन भी है भाई, ठीक है, इंग्लैंड की साइड से। यहाँ से जेमी स्मिथ की बात करूँगा, राइट हैंडेड बैट्समैन। चांसेस कम होते हैं, उतना खास प्लेयर नहीं है भाई, आपको ट्राई करना है तो कर लेना। मैं स्मॉल लीग के लिए इसका सजेशन बिल्कुल नहीं रखूंगा जेमी स्मिथ का, तो ध्यान रखना, ठीक है। जेमी स्मिथ की बात करूं, हालांकि खेलते नजर आएंगे क्योंकि फ्लिप सोल्ड नहीं है ना, अगर वो होते तो शायद वो नज़र आते, बट उनकी जगह ये नज़र आएंगे। यहाँ से अगर बात करूँ, फिर बैथल आ जाने वाले हैं टीम के अंदर, तो बैथल को यहाँ से भाई हम सिलेक्ट करके चलते हैं, ये है जैकब बैथल। और उसके बाद जो इनके बॉलर सेक्शन से कौन कौन है उनकी सबसे ज़रूरी बात होगी। तो पहले यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन से हम कुछ महत्वपूर्ण प्लेयर उठा लेते हैं। तो भाई बॉलिंग से हमारे पास रहेंगे आदिल राशिद, ठीक है। यहाँ से लुक वुड रहने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद ये सादिक मोहम्मद को खिलाएंगे, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। लियाम डाउसन इनकी टीम में रहने वाले हैं, जो ऑलराउंडर से आपको नज़र आते रहेंगे, लियाम डाउसन, ठीक है। अगर डाउसन नहीं आता तो देखते हैं कौन आता है। और बाइडर कर्स, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा गेम चेंजर है, तो ध्यान रखना बाइडर कर्स के बारे में। मैं 10 ही प्लेयर सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो ऑलरेडी उतने मैंने कर लिए हैं, ठीक है। और इससे ज़्यादा इस एप्लीकेशन में ज़्यादा कर भी नहीं सकते। तो भाई ये लाइनअप है। इन लाइनअप के अंदर अब इसमें जो भी चेंजेस होते हैं वो टेलीग्राम पे मैं ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। इसमें आप जो मैंने बताया जेमी स्मिथ के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, प्लेयर्स उतना खास नहीं है, खिलाया टीम ने, कुछ रन्स लगा के जा सकता है, लेकिन मे बी इनसे पहले अगर हिटिंग की बात आई तो बैथल आ सकता है, ठीक है। और ध्यान रखना इस चीज़ के बारे में। अब इनके बॉलर्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई बॉलिंग में कौन कौन से प्लेयर हैं जो ज़्यादा वो डालेंगे, भाई कौन कौन से प्लेयर हैं जो ज़्यादा परफॉर्मेंस यहाँ पर अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। पहले बाइडन क्रस के बारे में बताऊँगा, फिर यहाँ सादिक मोहम्मद हैं, यहाँ से भाई रहने वाले हैं आदिल राशिद, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लुक वुड रहेंगे और यहाँ से भाई रहने वाले हैं लियाम डाउसन, ठीक है। अब यहाँ से ये मैंने 5 बॉलर सिलेक्ट कर ले। छठा बॉलिंग ऑप्शन इनके पास जैकब बैथल का होने वाला है, ठीक है। ध्यान रखना, जैकब बैथल और विल जैक, 2 ये ऑप्शन इनके पास रहेंगे, क्योंकि जैकब बैथल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी कर लेते हैं भाई, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। अब ये इनके पास टोटल मैंने 7 ऑप्शन आपको दिए हैं, लेकिन हो सकता है इसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिले। 4 ओवर 4 ओवर 4 ओवर 4 ओवर इनके कन्फर्म्ड हैं, ठीक है। उसके बाद जो ओवर्स बटेंगे वो इन 3 प्लेयर्स के अंदर आपको ओवर बढ़ते नजर आएंगे, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, इनके बीच में आपको ओवर्स बढ़ते नजर आ जाएंगे भाई, ठीक है।
अब यहाँ की बॉलिंग की बात तो हो गई, अब हमें कौन से पिक करने चाहिए गौरव भाई, कौन से नहीं पिक करने चाहिए, तो मैं एक एक करके थोड़ा सा यहाँ पे एक एक प्लेयर के डिस्कशन बता देता हूँ ताकि आप अच्छे से उनको पिक कर पाओ कि भाई उनकी परफॉर्मेंस क्या रहने वाली है, कुछ खास करेंगे भी या नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इनके जो ओपनर हैं उस ओपनर के बारे में बात कर लेते हैं। वो रहने वाले हैं भाई यहाँ से आपके बेन डकेट। ठीक है, अब बेन डकेट का रीसेंट परफॉर्मेंस क्या है, तो भाई अगर रीसेंट परफॉर्मेंस बता दूं ना, इस बंदे का बहुत तगड़ा है रीसेंट परफॉर्मेंस में। इनके साथ ओपन उठवा लेता हूं मैं विल जैक को, इन दोनों प्लेयर के बारे में बता के चलूंगा। अगर बेन डकेट की रीसेंट परफॉर्मेंस बताऊं तो 68 रन, ठीक है, 140 रन और यहाँ से 68 भाई 60 रन, ठीक है, और एक 58 की बड़ी पारी खेल के आ रहा है। तो पिछले 5 मैचेस में एक मैच में डक पे आउट हुआ है और 4 मैचेस में ये पारियां खेल के आ रहा है बेन डकेट। सीवीसी का बेस्ट ऑप्शन रहेगा, जोस बटलर के साथ भी आप लोग बना सकते हो। ठीक है, बहुत तगड़ा ऑप्शन ये बंदा रहने वाला है। अगर वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट बात करूं तो एक ही इनिंग खेली है आज तक और 14 रन ही लगाए हैं, 14 का एवरेज है। बाकी वेन्यू पे पहली बार खेलेगा, चेस्ले स्ट्रेट के ग्राउंड पे, जो रिवर साइड ग्राउंड है, तो उस पर पहली बार खेलेगा। हालांकि इनफॉर्म बल्लेबाज है, इंपॉर्टेंट है ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों के लिए। विल जैक की परफॉर्मेंस आपने देख ली। अगर इनके रिसेंट की परफॉर्मेंस आईपीएल वाली है भाई, 49 रन 1 विकेट लिया था। ठीक है, 21 रन यहाँ पे 1 विकेट और 17 रन 1 विकेट। लेकिन विल जैक अपनी नेचुरल पोजीशन पे आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो विल जैक नेचुरल पोजीशन पे आएगा तो शायद कुछ बड़ा कर जाए, ओपन आपको करता नजर आ सकता है, वरना जोस बटलर के बाद ये आपको वन डाउन आता नजर आएगा। लेकिन मेरे हिसाब से बेन डकेट के साथ विल जैक की ओपन होगी और ओपन करता है तो बड़ा स्कोर मार के दे सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बटलर की अगर रिसेंट परफॉर्मेंस आपने देखी तो बटलर के बारे में ऑलरेडी बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बटलर बहुत अच्छा करके गए हैं भाई। अगर इनकी एवरेज की बात करूँ वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, 30 का एवरेज है भाई का वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, तो ध्यान रखना ये बंदा तो मतलब मोस्ट पिक्स में आता है, इसको तो रखना ही रखना है हमें। अगर इनके आगे की बात करूँ, वेन्यू पे भी 3 मैचेस खेल चुका है, 22 का एवरेज है। और अगर यहाँ से बात करूँ विल जैक का, तो विल जैक का भी 22 का एवरेज है वेन्यू के ऊपर। अब यहाँ से बात करके चलूँ मैं बैथल के बारे में, तो भाई बैथल का जो रिसेंट का रिकॉर्ड है उसमें 182 की एक बड़ी पारी खेल के आया है। उसके बाद से इतनी खास परफॉर्मेंस बैथल की नहीं रही है। मिडल ऑर्डर में आएगा, बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूशन देगा, तो जीएल के लिए बेस्ट पिक है। वैसे हार्ड हिटर में आता है। अगर बात करूँ वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट तो 4 मैचेस में 127 का इसका एवरेज है। उसके बाद वेन्यू पे बात करूँ तो नहीं खेला है भाई। ठीक है, उसके बाद आता है हैरी ब्रूक, जो इनका कैप्टन भी है। मिडल ऑर्डर में हमेशा रन लगाता है ये बंदा, तो ध्यान रखना। हैरी ब्रूक के बारे में स्पेशल बात कर रहा हूँ, इनका इंग्लैंड का कैप्टन भी रहने वाला है और आपको इंपॉर्टेंट रोल होते नजर भी आएगा। और मिडल ऑर्डर में हमेशा रन लगाते देखा मैंने इस बंदे को। अगर इसका रिसेंट का परफॉर्मेंस बताऊं तो भाई रिसेंट का परफॉर्मेंस बंदे का धमाकेदार है, नो डाउट, अच्छा करके आया बंदा। अगर रिसेंट परफॉर्मेंस में हैरी ब्रूक की बात करूं, 53, 58 और 58, 47, 26, 3 हाफ सेंचुरी मार के आ रहा है पिछले 5 मैचेस में, बढ़िया है। अगेंस्ट अगर वेस्ट इंडीज़ बताऊं 15 का एवरेज है भाई का। ठीक है, ध्यान रखना स्पेशल। और वेन्यू पे एक मैच खेला है, 43 रन्स लगाए हैं इस वेन्यू के ऊपर। बाकी और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है भाई इसमें। अगर यहाँ से बात करके तो जेमी स्मिथ, ना तो कोई भाई वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट है, ना भाई इसका कोई वेन्यू के अगेंस्ट है। ठीक है, जेमी स्मिथ के बारे में बोल भी रहा था, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है इस प्लेयर के ऊपर। 1-2 जीएल टीम में ट्राई करना है तो कर लेना, ग्रैंड लीग में तो जीएल में रख लेना, स्मॉल लीग के लिए सजेशन नहीं है। ना तो इसका वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट अपना डेब्यू कर रहा है ये बंदा, और वेन्यू पे भी अपना डेब्यू ही कर रहा है। ठीक है, वेन्यू पे भी नहीं खेला है। यहाँ से अगर बात करके चलूँ आगे, इनके पास और भी प्लेयर है भाई। लियाम डूविस के बारे में बात कर लेते हैं, इनके आप बॉलिंग सेक्शन पे क्लियर करेंगे तो ये प्लेयर्स के बारे में स्पेशल ध्यान रखना। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। आगे मैं बढ़ता हूं भाई और इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में बता के चलता हूं। देखो, अगर इनमें भी आप लोगों को सिलेक्ट करना है इन प्लेयर्स के ऊपर, तो भाई ये जीएल के लिए बेस्ट पिक है। ठीक है, इसमें जीएल में ट्राई करना है विल जैक, और यहाँ से बेन डकेट और आपके जोस बटलर रहेंगे टीम का पार्ट। हैरी ब्रूक जीएल और स्मॉल लीग दोनों के लिए सजेस्ट करूंगा, इसलिए इसको मैं टीम में लेके चल रहा हूँ भाई। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, आगे के प्लेयर पे डिस्कस करते हैं इनके बॉलर्स के ऊपर, क्योंकि बॉलर्स में इनके बताता हूँ कौन सा मिडल ऑर्डर में कर सकता है, रिसेंट परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, ये सब बातें होंगी। लुक वुड की बात करूँगा, सादिक मोहम्मद हो गए, बाइडन कर्स हो गए। यहाँ से अगर बात करके चलूँ आदिल राशिद हो गए भाई। ठीक है, इनके पास फिर विल जैक का भी ऑप्शन है। विल जैक हालांकि रहेंगे नहीं, विल जैक के बारे में ऑलरेडी बता दिया है, चांसेस उतने नहीं है, लेकिन 5 इनके जो मेन बॉलर है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। अगर बात करूं लियाम डायसन की, तो भाई डायसन का वेन्यू पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 5 की इकोनॉमी है, 2 इनिंग में कोई विकेट नहीं है। लेकिन रिसेंट में बंदा अगर रिसेंट परफॉर्मेंस में 25 रन 5 विकेट लेके आ रहा है, 36 रन 1 विकेट लेके आ रहा है, और 46 प्लस 0 विकेट और 78 और 3 विकेट्स। ठीक है, और 19 रन 4 विकेट डोमेस्टिक में ये भी लेके आ रहा है। ठीक है,
तो रिसेंट में अच्छी परफॉर्मेंस दे के आ रहा है, लेकिन इंटरनेशनल में बात करूँ और अगेंस्ट यहाँ से वेस्ट इंडीज़ की बात करूँ ग्राउंड की, उस पर खास नहीं है। आप ड्रॉप भी करके चल सकते हो, इतना मस्ट है पिक भी नहीं है। लेकिन डोमेस्टिकली वाइज अगर बात करूँ तो ग्रैंड लीग के लिए बढ़िया पिक है, ग्रैंड लीग में जरूर सजेस्ट करना है इसको, ठीक है। यहाँ से बात करूँ आदिल बाइडन कर्स के बारे में, ठीक है, बाइडन कर्स नाम है इसका। यहाँ से अगर बात करूँ रिसेंट में भाई 5 मैचेस 1 विकेट 5 विकेट 2 विकेट ऐसे लेके आ रहा है रिसेंट में। अगर अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ पहली बार खेलेगा बाइडर कर्स, वेन्यू पे एक मैच खेल चुका है जिसमें इस बंदे ने एक ही मैच में 3 विकेट निकाले थे और 5 के इकोनॉमी से, ठीक है। बंदा बढ़िया है, ट्राई ज़रूर करके चलना। और डेथ में भी आपको बॉलिंग कराता नज़र आ सकता है। यहाँ से लुक वुड की बात करूँ, वेन्यू पे एक मैच में 3 विकेट इसके हैं। वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट कोई परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन पिछले 5 मैचेस में रिसेंट में ये बंदा 7 विकेट लेके आ रहा है 4 मैचेस में, हमेशा निकालता है। लुक वुड को मैंने देखा है, डेथ में भी काम आता है, तो उसी हिसाब से आपको ट्राई ये बंदा करना है। आदिल राशिद के बारे में बात करके चलूँ, अगेंस्ट अगर वेस्ट इंडीज़ कितना इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, इसलिए मैं स्पेशल आपको बता के चल रहा था आदिल राशिद के बारे में। 21 मैचेस खेला है वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, 36 विकेट निकाले हैं, ठीक है। और 6 की इकोनॉमी से बंदा मार भी खाता है, मतलब मार खाना तो मतलब नहीं है, 1 रन प्रति बॉल बंदा रन्स देता है। इस वेन्यू पे 2 मैचेस खेल चुका है, 4 विकेट यहाँ पे भी ले चुका है, 6 की इकोनॉमी रखता है बंदा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आदिल राशिद, सीवीसी का भी बेस्ट ऑप्शन रहेगा ग्रैंड लीग के अंदर, जरूर ट्राई करना। सादिक मोहम्मद जो मेरा भी थोड़ा सा बंदा फेवरेट है बॉलिंग वाइज अगर बात करूँ, रिसेंट में अगर इसकी मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो भाई 3 मैचेस में ऑलमोस्ट बंदा 8 विकेटें लेके आ रहा है, ठीक है। और अगर अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ बात करूँ तो 7 मैचेस में 9 विकेटें इसकी हैं, 7 की इकोनॉमी रहती है भाई। वेन्यू पे बंदा पहली बार खेलेगा, ठीक है। सबके बारे में आपको ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया, तो इस बात का स्पेशल ध्यान रखना कौन सा प्लेयर कहाँ खेलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। बेंच पे रहने वाले रिहान अहमद इनके पास ऑलरेडी है भाई, ध्यान रखना। जो बेंच प्लेयर रहने वाला है वो रिहान अहमद है, जो भाई हालांकि खेलना चाहिए, अवेलेबल है, अभी T20 ब्लास्ट में खेल रहा था बट आ गया है। टॉम बैटन, मैथ्यू पॉट्स और जैमी ओवर्टन रहने वाले हैं। जैमी ओवर्टन और फ्लिप सॉल्ट अभी अनअवेलेबल है, उसके अलावा जो भी होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब ये तो प्लेयर्स हो गए, ये बॉलर्स हो गए जो ऑलमोस्ट आपको 4 ओवर डालते नज़र आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद डाउसन के ओवर और विल जैक या फिर यहाँ पे विल जैक और उसके साथ बढ़ जाएंगे, ठीक है। विल जैक के साथ शायद यहाँ पे बढ़ जाए इनके ओवर 2 ओवर, तो उसके हिसाब से देखेंगे जो भी चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, तो टेंशन मत लेना। काफ़ी विनिंग्स कराता आ रहा हूँ तो यहाँ पे भी भाई कराऊंगा ही, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बात करूँ इंग्लैंड के बॉलर के बारे में तो भाई लुक वुड आपको पावर प्ले में नज़र आएगा, ठीक है। बाइडन क्रस के बारे में बात करूँ, पावर प्ले में भी उसकी बॉलिंग नज़र आएगी आपको। सादिक मोहम्मद आपको मिडल ऑर्डर में नज़र आएंगे, ठीक है। और जैकब बैथल, लियाम डोसन ये भी आपको मिडल ऑर्डर में नज़र आने वाले हैं, साथ में इनके आदिल राशिद, ठीक है। और डेथ में जो डालेंगे वो डालेंगे सादिक, लुक, इनमें से कोई एक डाल सकता है, करस का भी नाम उसमें आ सकता है भाई, ठीक है। डेथ के लिए स्पेशल जो डेथ के बॉलर है। अब थोड़ा सा मूव करते हैं आगे वेस्ट इंडीज़ के स्क्वाड के बारे में, तो वेस्ट इंडीज़ का स्क्वाड जल्दी से सिलेक्ट कर लेता हूं मैं। साई होप रहने वाले हैं वेस्ट इंडीज़ के स्क्वाड में, ठीक है। जोनाथन चार्ल्स को टीम खिलाती है नहीं खिलाती, हिट एंड मिस प्लेयर है। अगर रखना भी है तो सेम इन दोनों का जो सिनेरियो है ना, सिर्फ ग्रैंड लीग का मेरे भाई, स्मॉल लीग में थोड़ा सा कम ट्राई करना, क्योंकि अगर ये आउट हो गए तो सीधा आपको बाहर करा देंगे, लेकिन ग्रैंड लीग में चल गए तो ये ज़्यादा किसी के पास होंगे भी नहीं। सिलेक्शन रेट देख लो, हालांकि जोनाथन चार्ल्स मेरे हिसाब से इस मैच में खेलना चाहिए, ओपन कर सकता है साई होप के साथ वेस्ट इंडीज़ से, ये मेरे को थोड़ा सा है, इसलिए मैं इनको रख के चल रहा हूँ साई होप वेस्ट इंडीज़। यहाँ से अगर बात करके चलूँ, ब्रैंडम किंग जो 1 डाउन आते हैं, यहाँ से फिर रोस्टन चेज है, एवान लुइस के चांसेस देखते हैं। जोनाथन चार्ल्स खेलेगा, एवान लुइस, दोनों में से एक ना एक तो कोई खेलने वाला है। फिर यहाँ पे रहने वाले हैं ब्रैंडम किंग, फिर रोमन पोवेल आएंगे, ठीक है। उसके बाद इनका जो मेन ऑलराउंडर है जो मेरा भी थोड़ा सा फेवरेट है वो रहने वाला है रोस्टन चेज, ठीक है। रोस्टन चेज ये रहा भाई, ठीक है। यहाँ से फिर उसके बाद जो है आंद्रे रसल हैं जो एज ए ऑलराउंडर ही अपना काम करके जाएंगे। रोमारियो सेफर्ड के बारे में आपने देख भी लिया भाई, क्या करके गया बंदा, क्या खेल के गया, रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी करके गया, ठीक है। और यहाँ से अगर बात करके चलूँ, इनके पास भाई होल्डर है, होल्डर भी आपको ऑलराउंडर में नज़र आएंगे। होल्डर को तो ये लोग ऑलराउंडर में ही रखते थे, शायद इन्होंने इसको डाल दिया बैटिंग में, वो बॉलिंग में सॉरी, ठीक है। यहाँ से फिर गुरदेश मोती रहने वाले हैं इनके पास, फिर यहाँ से अलजारी जोसफ रहेंगे और अकीला हुसैन रहेंगे, ठीक है। अकीला हुसैन को मैं अभी सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, 10 ही कर सकता हूँ इसलिए, तो ये इनका स्क्वाड रह सकता है। इसके अंदर एक अकीला का ऑप्शन ऐड कर लेना भाई, अकीला हुसैन आपको खेलता नज़र आएगा, ठीक है। बढ़िया प्लेयर है, पहले ही आपको गेम चेंजर दे रखा है, अगेन दे रहा हूँ भाई, अकीला हुसैन के बारे में ध्यान रखना, ये लाइनअप का सीन है इनका।
अब इनके अंदर अगर इसी टीम के बारे में बात करूँ तो ओपन कौन करता नज़र आएगा, तो भाई ओपन करता नज़र आएगा आपको यहाँ से साई होप और जोनाथन चार्ल्स ओपन करेंगे। 1 डाउन आएंगे ब्रैंडम किंग, 2 डाउन यहाँ पे जो आने वाले हैं रोस्टन चेज आते हैं, फिर रोमन पोवेल का नंबर आएगा, फिर यहाँ से आंद्रे रसल, ठीक है। उसके बाद रोमारियो सेफर्ड आते हैं और रोमारियो सेफर्ड इनके प्रॉपर 5वें बॉलर के तौर पे खेलेंगे, तो ध्यान रखना रोमारियो सेफर्ड विकेट टेकिंग ऑप्शन है। बेस्ट सीवीसी का ऑप्शन भी ग्रैंड लीग के अंदर बनेगा, इसलिए आपको स्पेशली सजेशन मेरा रहेगा रोमारियो सेफर्ड को जरूर ट्राई करना भाई सीवीसी के अंदर ग्रैंड लीग में, ठीक है। यहाँ से ये प्लेयर्स हो गए। अब इन्हीं प्लेयरों के मैं परफॉर्मेंस की जल्दी बात कर लेता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो पाए और आप लोगों को चीज़ें भी समझ में आ जाए। साई होप की रिसेंट परफॉर्मेंस क्या है और क्या खेलता है इसका, भाई 19 का एवरेज है इंग्लैंड के अगेंस्ट, ठीक है। वेन्यू पे पहली बार खेलेगा। रिसेंट परफॉर्मेंस में बंदा 49, 75, 78 की एक बड़ी पारी खेल के आ रहा है 4 मैचेस में, उसमें 25 भी है। लेकिन ये बंदा बेस्ट सीवीसी का ऑप्शन भी हमेशा रहता है। और परफॉर्मेंस वाइज भी बात करूँ वेस्ट इंडीज़ की तरफ से एक सेंसिबल क्रिकेट जो खेलता है वो साई होप खेलता नजर आता है, अगर जो रुक के खेल सकता है, ठीक है, और बड़ा स्कोर भी साथ के साथ कर सकता है भाई। यहाँ से अगर बात करके चलूँ आगे, तो भाई आगे रहने वाले हैं जोनाथन चार्ल्स, ठीक है। जोनाथन चार्ल्स का रीसेंट परफॉर्मेंस क्या है, 71, 65 की एक बड़ी पारी आई है, उसके बाद 14, 36, 16 ऐसे रहे हैं। तो भाई चल गया तो चांद तक, ना चला तो शाम तक। अगर बात करूं यहाँ से अगेंस्ट इंग्लैंड बंदे का 26 का एवरेज है, उतना कुछ खास नहीं है। खास एवरेज साई होप का भी नहीं है अगर बात करके चलूँ, लेकिन होप से हमेशा होप रहती है, इसलिए उनको रिसेंट है। ये बंदा आपके लिए जीएल पिक रहेगा, इसलिए जीएल पिक के हिसाब से इसको बता रहा हूँ। यहाँ से ब्रैंडम किंग के बारे में बात करूँ, ब्रैंडम किंग रिसेंट में बिल्कुल फ्लॉप है, 26 का एवरेज है इनका इंग्लैंड के अगेंस्ट। अगर वेन्यू पे बात करूँ तो वेन्यू पे इनमें से कोई प्लेयर अभी तक नहीं खेला है, तो यहाँ से रिवर साइड ग्राउंड चेस्ले स्ट्रीट के अंदर ये लोग पहली बार खेलने वाले हैं भाई, ठीक है। अगर बात करूँ रोस्टन चेस के बारे में, तो भाई रोस्टन चेस का क्या सिनेरियो भाई वो बता के चलना हमें। तो भाई रोस्टन चेस के बारे में अगर थोड़ा सा आपको यहाँ से बता दूँ, तो भाई बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूशन देता है। रिसेंट परफॉर्मेंस बैटिंग से बिल्कुल फ्लॉप है, बॉलिंग से भी उतना खास नहीं रहा है। 4 इनिंग खेला इंग्लैंड के अगेंस्ट, 29 रन बनाए हैं और 2 विकेट निकाले हैं, ठीक है। ये परफॉर्मेंस रही है, बिल्कुल आप ड्रॉप करके चल भी सकते हो। हालांकि मेरी स्मॉल लीग टीम में आपको ज़रूर दिखेगा, क्योंकि ये बंदा रहता तो है परफॉर्मेंस वाइज अगर बात करूँ, हमेशा बंदा परफॉर्मेंस पे बढ़िया करके जाता है। कभी ना कभी तो मतलब कुछ या तो आपको बैटिंग से देगा, बैटिंग से नहीं देगा तो बॉलिंग से देगा, लेकिन आपको परफॉर्मेंस जरूर देता है भाई। यहाँ से अगर बात करके चलूँ रोमन पोवेल, बेस्ट पिक अगर मैं बात करके चलूँ यहाँ से ग्रैंड लीग के लिए ये बंदा है भाई, सीवीसी में भी ट्राई कर सकते हो। राइट हैंडेड बैट्समैन है, अगेंस्ट इंग्लैंड बंदे का 40 का एवरेज है। अभी जो मैंने आपको बताई थी लास्ट सीरीज जो 5 मैचेस की हुई थी, उसमें भी बंदे ने बैक टू बैक परफॉर्मेंस दिखाई थी। 14 मैचेस खेल चुका है इंग्लैंड के अगेंस्ट, 500 प्लस रन है, ठीक है, ऑलमोस्ट 500 ही है। और यहाँ से वेन्यू पे बताऊँ तो यहाँ पे भी एक मैच खेल चुका है, एक इनिंग में 28 रन यहाँ पे भी लगाए। तो मेरी टीम का पार्ट रोमन पोवेल रहने वाला है, ठीक है। आगे बात करके चलूँ यहाँ से आंद्रे रसल द मसल के बारे में तो क्या ही बोले। 16 मैचेस में भाई 12 का एवरेज है अगेंस्ट इंग्लैंड, ठीक है। बस थोड़ा सा आदिल राशिद से ही भाई का डर रहता है, 12 का एवरेज है, ठीक है। बाकी विकेट्स वगैरह, हाँ 12 विकेट्स है, सॉरी मैंने गलती से 12 का एवरेज बोल दिया, बट 12 विकेट्स लिए हैं 16 मैचेस में और 207 रन लगाए हैं। तो आंद्रे रसल बेस्ट सीवीसी में वैसे भी रहने वाला है सबका, तो आपको उस हिसाब से रहना। जोस बटलर, आंद्रे रसल ये आपको बेस्ट सीवीसी नज़र आएंगे, ठीक है। तो इनके बारे में ध्यान करके चलना है। आगे बढ़ता हूँ रोमारियो सेफर्ड के बारे में। रोमारियो सेफर्ड का रिसेंट परफॉर्मेंस आप लोगों को पता ही है, इसको देखा है आपने आरसीबी से खेलते हुए, और यहाँ से भाई अभी आईपीएल खेल के गया बंदा फॉर्म में है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूशन दे रहा था, ठीक है। राइट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट मीडियम। अब इसकी 53-0 की एक पारी भी देखी, फिर 2 विकेट वाली भी देखी, ठीक है। जब जब मौका मिला आईपीएल में इसने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, ठीक है। तो बताने की जरूरत नहीं है। वेन्यू पहली बार खेलेगा, इंग्लैंड के अगेंस्ट बंदे का 11 का एवरेज है 10 मैचेस के अंदर। यहाँ से जैसन होल्डर के बारे में बात करूँ, जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड बंदा है, ठीक है। बैटिंग बोले ऐसा है तो ऑलराउंडर, लेकिन बंदे को डाल दिया है इन्होंने क्या नाम है बॉलिंग साइड, तो क्या ही कर सकते हैं। यहाँ से अगर बात करके चलूँ अगेंस्ट जैसन होल्डर, 13 मैचेस खेल चुका है इंग्लैंड के अगेंस्ट, 77 विकेट है, सॉरी 13 मैचेस के अंदर यहाँ पे 77 रन है और भाई 23 विकेट ऑलमोस्ट निकाल चुका है। अगर गुरदेश मोती के बारे में बात करूं तो भाई गुरदेश मोती का सिनेरियो ऐसा रहा है कुछ, 9 मैचेस में 9 विकेट है और 8 की इकोनॉमी है, ठीक है। बल्लेबाजी से उतना कुछ खास नहीं, क्योंकि जैसन होल्डर का तो हमेशा आप लोग जानते हो एज ए ऑलराउंडर ही खेलता है और परफॉर्मेंस बंदा वैसी देता भी है भाई। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं और अकीला हुसैन पे आते हैं, जो इसमें मैंने ऐड नहीं किया है, हालांकि मैं 10 ही सिलेक्ट कर पा रहा था। अकीला हुसैन ने भाई
मैच के अंदर भाई 21 विकेट लिए हैं, 7 की इकोनॉमी से रन्स देता है। अल्जारी जोसेफ ने 6 मैच में 8 विकेट लिए हैं। बाकी रेस्ट कोई नहीं है, यही प्लेयर्स रहने वाले हैं, ठीक है। अल्जारी जोसेफ के बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो यही इनका स्क्वाड, यही इनकी लाइनअप रहने वाली है अकीला हुसैन को हटा के, मतलब वो ऐड होने थे इसके अंदर। अगर यहाँ से अगर बात करके चलूँ मैं आगे के बारे में, ठीक है, तो यहाँ से जो इनके बेंच प्लेयर है, बेंच प्लेयर पे सिमोन हेटमायर हैं, अभी इनके पास सरफेन रदरफोर्ड। हालांकि बेंच प्लेयर के बारे में बात करूँ तो लाइनअप में भी नज़र आएंगे, मैथ्यू फोर्ड है, इवान लुइस है, ठीक है। सरफेन रदरफोर्ड तो आपको शायद, हाँ सरफेन रदरफोर्ड दिखेंगे आपको खेलते हुए यहाँ से। सरफेन रदरफोर्ड की जगह रोमारियो सेफर्ड खेल रहे हैं, तो सरफेन रदरफोर्ड इनके बेंच पे ही रहने वाले हैं। पावर प्लेस में कौन बॉलिंग डालेगा कौन नहीं डालेगा तो उसके बारे में बात करेंगे यहाँ से। अगर बात करके चलूँ पावर प्लेस के अंदर, तो भाई पावर प्ले में रोमारियो सेफर्ड आपको बॉलिंग करते नजर आ जाएंगे। अल्जारी जोसेफ 1 से 2 ओवर कराते नजर आ, जैसन होल्डर सॉरी, अल्जारी जोसेफ आपको 1 से 2 ओवर कराते नजर आएंगे। अकीला हुसैन को भी ये लोग पावर प्ले में ओवर्स दे देते हैं, तो ध्यान रखना, मिस मत करना, प्लेयर बड़ा क्वालिटी है। मिडल ऑर्डर में गुरदेश, आंद्रे रसल और यहाँ से आपको रोस्टन चेज नज़र आ जाएंगे। डेथ में जो होंगे भाई जैसन होल्डर या फिर अल्जारी जोसेफ में से आपको एक नज़र आ जाएंगे। कई बार इनके आंद्रे रसल भी डेथ में बॉलिंग कर डालते हैं भाई, ठीक है। आगे की बात कर लेते हैं दोनों टीमों के बीच में, ठीक है। अगर बात करूँ विनिंग प्रोबेबिलिटी, तो भाई विनिंग प्रोबेबिलिटी इंग्लैंड की ज़्यादा है। अभी रिसेंट में इंग्लैंड ने अच्छा खासा इनको हराया है भाई, तो वो भी चीज़ ध्यान रखना। अब थोड़ी बॉलिंग पे फोकस कर लेते हैं दोनों साइड से कि क्या टीम यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। टीम के हिसाब से प्लेयर्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। टीम बिल्ड कर लेते हैं, टीम में क्या क्या चीज़ें रहने वाली है, कैसी हमारी टीम रहने वाली है। सबसे पहले जोस बटलर को लेके चलूँगा विकेट कीपर सेक्शन से। फ्लिप सोल्ट रहेंगे नहीं भाई टीम में। साई होप के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया, टीम में लेके जाऊंगा। ग्रैंड लीग स्मॉल लीग के लिए आपको दोनों के लिए सजेशन है। यहाँ से बात करूँ जेमी स्मिथ और जोनाथन चार्ल्स, दोनों को ग्रैंड लीग के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ, स्मॉल लीग के लिए कोई सजेशन नहीं है। अगर यहाँ से बात करके चलूँ बेन डकिट, जिनका रिसेंट में बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस करके आ रहा है, टीम में लेके जाऊँगा भाई। इवान लुइस इनके बेंच प्लेयर हैं, अभी तक खेलते हैं, अगर स्क्वाड में आते हैं तो टॉस के टाइम पर टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगे। ब्रैंडम किंग, ठीक है, प्लेयर बढ़िया है, परफॉर्मेंस देता है, इसलिए टीम में लेके चलूंगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे थोड़ा हाई स्कोरिंग गेम होता नज़र आ रहा है इसलिए। फिर इनका कैप्टन जो है हैरी ब्रूक, जो मिडल ऑर्डर में रन्स लगाते हैं, उनको लेके जाऊंगा भाई। मेरा मन ज़्यादा है ब्रैंडम किंग की जगह रोमन पोवेल का है, तो जो भी चेंजेस करूंगा इस टीम के अंदर वो टेलीग्राम पर जरूर भेजूंगा भाई, ठीक है। रेस्ट नीचे से भाई सरफेन रदरफोर्ड बेंच प्लेयर रहेंगे, हेटमायर भी। बैथल को अगर आपको टीम में करना है मिडल ऑर्डर में आपको हेल्प कर सकते हैं। यहाँ से भाई टॉम बैटन भी इनके उसमें रहने वाले हैं बेंच प्लेयर में, ठीक है। अगर ऑलराउंडर सेक्शन से बात करूँ आंद्रे रसल, विल जैक टीम में रहेंगे और रोमारियो सेफर्ड को टीम में लेके जाऊंगा। रेस्ट किसी को नहीं लेने वाला मैं, ठीक है। रेस्ट सब जीएल के ऑप्शंस आपको नज़र आने वाले हैं। यहाँ से आदिल राशिद को लेने वाला हूँ भाई, सादिक मोहम्मद को लूँगा जो एज ए फिनिशर इनका काम कर सकते हैं। साथ के साथ एक बंदे के साथ जाऊंगा अकीला हुसैन, वरना इनको भी हटा के शायद अगर इंग्लैंड की पहले बैटिंग रही तो बाइडर कर्स को मैं टीम में ले लूँगा भाई, ठीक है। यहाँ से मैं कैप्टनसी दूंगा बटलर को और वाइस कैप्टनसी मेरा मन है ज़्यादा आंद्रे रसल को देने का। आपके पास एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ इंग्लैंड ज़्यादा फेवर रहेगी तो बेन डकिट का बढ़िया ऑप्शन रहेगा। फिलहाल मैं आंद्रे रसल को दे रहा हूँ एज ए ऑलराउंडर, मेरे को लग रहा है बड़ा काम करके जा सकते हैं। ये रहने वाली है मेरी स्मॉल लीग की टीम। अब इसमें जो भी चेंजेस होंगे आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब मिलता हूँ नेक्स्ट मैच की वीडियो में भाई, तब तक के लिए बाय। इस मैच के लिए बेस्ट ऑफ लक। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, बेल आइकन हिट कर लेना।